नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्णिया सेंट्रल न्यूज़। अभी हम पूर्णिया ज़िले अंतर्गत रानी पथरा में हैं और रानी पथरा में अभी जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, ठीक है। और पूर्णिया में कोई भी एक कह सकते धर्म के खिलाफ अगर किसी भी तरह से विवाद छिड़ता है, खास करके हिंदू संगठन के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये उनमें खड़ा रहते हैं। और इनका खड़ा रहना पूर्णिया के लिए एक कह सकते हैं, पूर्णिया हिंदू भाइयों के लिए एक कह सकते हैं मजबूती बना रहता है। तो हमारे साथ मनोज जी हैं, जो कि कह सकते हैं टाइम इनके पास नहीं था, हम जो है बहुत टॉपिक के साथ इनसे संपर्क किए और संपर्क करते ही ये अपना कीमती टाइम इन्होंने हमसे दिया, क्योंकि बता दें कि पूर्णिया में जो है बहुत ऐसे इनका कार्य रहते हैं जो कि इनका जो है वहाँ पे रहना बहुत ही ज़रूरी रहता है। लेकिन इनका कीमती टाइम को लेते हुए हम जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा और बात पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं, जिसको कि जानना और समझना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके हमारी वीडियो अगर हिंदुस्तान से किसी भी कोने से देख रहे हैं या पूर्णिया से ही कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं, तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बात क्या रहेगा? बात रहेगा जात पात की और धर्म की, जहाँ पे हिंदू भाइयों पे जो है अत्याचार होता है, तो उन पे जो है एक जिला स्तर के जो भी नेता हैं वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, जबकि वर्तमान में रहते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए हम इनके साथ बैठे हैं और उस मुद्दे को जो है उजागर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपका तो पूर्णिया सेंट्रल न्यूज़ के इस फेसबुक पेज पे स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर को प्रणाम और जय श्री राम कहता हूँ। जी, अभी तो जो है ना, अभी हम कह सकते हैं कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में हालत है, हालांकि अभी जो है वहाँ पे हालत को कंट्रोल किया गया, लेकिन जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ वहाँ पे भी जात पात का ही देखा गया। लेकिन इस तरह से जो है वहाँ पे वर्तमान सरकार ममता बनर्जी का है और उनका जो है सपोर्ट, वो हिंदू होकर उनका सपोर्ट एक कह सकते हैं कि गैर समुदाय के लोग हैं। हम वहाँ पे किसी भी प्रकार का हम जाति धर्म का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। हम हिंदू संगठन का इसलिए नाम लेंगे कि हम भाई हिंदू हैं, ठीक है। हमारा पहले अगर हम कुछ भी आता है तो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदू मेरा धर्म है, ना मेरा कोई जात है, नहीं कोई पात है। क्या जी बिल्कुल, ये आपने अभी बहुत बड़ी बात कह दी। आप खुद मीडिया चैनल से हैं और आप खुद इतनी बड़ी बात कर दी कि मैं सर्वप्रथम मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदुस्तानी हूँ इस नाते से। जहाँ तक बात आई आपकी बंगाल की, बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में जो ये घटना हो रही है, जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, तो ये एक वक्त बिल तो एक बहाना लग रहा है हम लोगों को। ये हिंदुओं को सीधा टारगेट किया जाता है। वक्फ बिल तो वो अलग है, वो राजनीतिक मुद्दा अलग है। अगर आपको इसका विरोध करना है तो आप डायरेक्टली सरकार से विरोध कीजिए। जी बिल्कुल, वो आप सरकार से विरोध कीजिए, सरकार का घेराव कीजिए, जो करना है आप सरकार के द्वारा कीजिए। लेकिन आप हिंदू धर्म के लोगों को वहाँ पे जो आप नरसंहार कर रहे हैं, उसके पर अत्याचार कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कड़ी निंदा करता हूँ इसका। और ये जो आप वो उपद्रवी लोग हैं, वो भारत के लोग नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ठीक है, डंके की चोट से कह रहा हूँ, भारत के लोग नहीं है। वो सभी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जो पीछे के रास्ते से घुस के हमारे भारत आए हैं और कुछ वोट बैंक के कारण जो सेकुलर नेता लोग हैं, उसको अपना आधार कार्ड, उसको वोटर आई कार्ड बना करके वोट बैंक की लालच में उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आज देख सकते होंगे पूर्णिया सांसद कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, मैं किसी का यहाँ बुराई करने नहीं बैठा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक बात रख रहा हूँ आपके सामने कि पूर्णिया के सांसद जी ये बोले थे कि इंसान को इंसान से प्यार होना चाहिए, ये धर्म जात क्या है, हिंदू मुस्लिम क्या है। लेकिन मुर्शिदाबाद के इस दंगों पे पूर्णिया सांसद महोदय कुछ नहीं बोले, अपना कुछ वक्तव्य नहीं दिए। ये तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों आज उनके मुंह में दही जम गया। वो हिंदू हमारा इंसान नहीं है। आप इंसान से इंसान की बात कर रहे हैं, वो हिंदू हमारा इंसान है, आपका इंसान दिख नहीं रहा है। अरे बात करनी है तो दोनों की तरफ बात कीजिए। आप इंसान की बात करें तो सभी धर्मों की बात कीजिए। एक खास वर्ग को खुश करने के लिए आप हिंदू को नीचा दिखाने का काम करेंगे, ये कदापि हिंदू धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात मुर्शिदाबाद में जो हुआ, अब आपको कल की घटना को बता दें, जहाँ की जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस तरह का वहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया, आतंकी हमला किया गया। उसमें भी जो है जात पात धर्म को पूछकर जो वहाँ पे हमला किया गया। अगर वहाँ पे जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे, हम डायरेक्ट कह रहे हैं, इसमें हम डायरेक्ट कहेंगे, जो भी मुस्लिम कौम के लोग थे उनसे पूछा गया, कलमा पढ़ाया गया। जो कलमा पढ़ दिए, जो मुस्लिम थे उनको छोड़ दिया गया। वहीं जो हिंदुस्तानी भाई थे उनको जो है
सीधे तौर पे कह सकते हैं कि गोलियों के बुछार से मार दिया गया, वहाँ पे भी जात पर। अब आतंकी का हम बताते हैं, आतंकी का कोई जात धर्म नहीं होता है, वो किसी आतंक अगर हमला करता है तो वो कोई जात धर्म देख के हमला नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आतंकी हमला हुआ तो वहाँ पे भी जात पात का, सबसे बड़ी बात, सबसे टॉपिक लाइन हम आपको बता दें कि ऐसा देश में कभी नहीं हुआ था कि जात पात देख के आतंकी हमला होता था। लेकिन वहाँ लगातार वीडियो वायरल हो रही है, वो उसमें बहुत बड़ी निंदा करने वाली है कि वर्तमान अगर सरकार से आपको प्रॉब्लम है तो आप सरकार पे आवाज़ उठाइए। अगर आप पर्सनली हिंदू भाई को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो बंगाल से हो चाहे आप जम्मू कश्मीर से हो, ये आतंक हमको लगता है कि ये आतंक जो है बाहर से लाते हैं और यहाँ पे संरक्षण देते हैं, खान पान खिला के उनको तैयार करते हैं और एक डेट एग्जिट बता के एक डेट फाइनल करते हैं कि इस दिन यहाँ पे इतना पब्लिक इकट्ठा होगा, कैसे क्या करना है। एक हम कह सकते हैं कि भारत के ही उस ऐसे गद्दार नेता हैं या पब्लिक हैं जो कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का खाना खाकर जो है हिंदुस्तान के खिलाफ, एक कह सकते हैं कि एक तो हिंदू मुस्लिम में विवाद करवाते हैं, बात बाकी और जो जात पात धर्म देख के जो है उन पे गोलियां भी बरसाते हैं। इस पे आप क्या कहिएगा जी? इसमें तो आप हम सभी भारतीयों की इसमें सीख लेनी पड़ेगी और सीख लेने की आवश्यकता है, खास करके हिंदू भाई जी, खास करके विशेष करके हम हिंदू भाइयों से। जो जात पात की कोई बात ही नहीं है। अभी जो हम लोग जात में बटे हुए हैं, कोई हम कुशवाहा हैं, कोई है बनिया समाज से हैं, कोई क्षत्रिय हैं, कोई राजपूत है। यहाँ राजपूत या कुशवाहा या कोई जाति नहीं पूछा गया था, वहाँ पूछा गया था जो पहलगाम में जो दरिंदगी हुई कल, वहाँ से पूछा गया कि कौन से धर्म में आते हैं आप, हिंदू धर्म। कलमा जैसे आपने कहा कि कलमा पढ़ाएगा, नहीं पढ़ पाए, चूँकि स्वाभाविक है कि कोई भी हिंदू रहेगा तो वो कलमा नहीं पढ़ पाएगा। आप उसको पूरा निहत्तों को गोली मार के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? अरे कलेजा है तो आके भारतीय सेना से मुकाबला करो, भारतीय सेना से मुकाबला करो, तब देखते हैं आपका कलेजा कहाँ है। भारत के जो भारतीय हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं कि मुझे 15 मिनट की छूट दे दिया जाए। अरे 15 मिनट की बात है, 5 मिनट की छूट दे दो। एक एक भारतवासी के शरीर में इतना रक्त है, इतना रक्त उबल रहा है कि 2 मिनट में पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा, नक्शा से भी मिट जाएगा। देखिए, भारतीय सेना जो है हम कह सकते हैं कि अभी चुप नहीं बैठे हैं। अभी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है एक ट्वीट किया गया था कल, ठीक है, उसमें वो डायरेक्ट वो लिखे हैं कि जो भी हमलावर हैं उनको उसी तरह से समझाया जाए। अगर मोदी जी एक्शन लेते हैं तो उसका आप समझ सकते हैं, वो आप पुलवामा अटैक से ही आप जान गए होंगे कि अगर इस तरह तभी सैनिक मारे गए थे, अभी जो भारतीय नागरिक मारे गए हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा एक्शन होगा। आप जो है हम बात सैनिक या बात इसके आम इंसान नहीं, कोई भारतीय मारा गया यहाँ पे, और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने सरकार पे, हमारे गृह मंत्री पर पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो सरकार है ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हम सहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ करना नहीं जानते। हम लोग श्री राम के अनुयायी हैं, राम के तरह मर्यादा में भी रहना जानते हैं, और महाराणा प्रताप और राणा सांगा की तरह सीना चीर के कलेजा निकालना भी जानते हैं, गुर्दा निकालना भी जानते हैं। इसलिए हमारी सहनशीलता का परिचय ना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार पे कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, हथौड़ा से दिया जाएगा। जी, वर्तमान में जो सरकार है और जो विपक्ष दल हैं उनके द्वारा कहा गया है, खास करके मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो भी नेता हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर बीजेपी जहां सरकार नहीं बना सकती है वहां ऐसे दंगा फसाद करवाते हैं। अब सब देखिए, उनका क्या टॉपिक है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस तरह का निंदा और पढ़े लिखे नेता जो होते हैं इस तरह का अगर बयानबाजी करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको शिक्षा की और ज़्यादा ज़रूरी है। जहां आपका जो है हिंदू भाई या कोई भी धर्म के लोग मुसीबत में जूझ रहे हैं, उनका सपोर्ट के बदले आप जो है विपक्ष पे पक्ष पे आप लोग निशाना तान रहे हैं। अभी बात बताते हैं, अभी हम कई ऐसे नेता को जो है एक हम कह सकते हैं एक्स पे और फेसबुक पे ट्वीट देख रहे हैं कि उनमें डायरेक्ट लिखा बीजेपी को टारगेट करना उनका, कि बीजेपी सरकार जो है जहाँ पे अपना एक संगठन को वहाँ पे नहीं ला सकते हैं, बीजेपी सरकार नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं या किसी भी तरह घटना घटा देते हैं। इस पे हर बार जो है अगर हिंदू पे टारगेट आता है, कुछ भी तरह का होता है, तो बीजेपी सरकार को क्यों घेर लेती है विपक्ष, ये बात हमको बताइए। ये देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप करना और ये इनका विधवा विलाप वो पुराना मुद्दा हो गया है। ये विधवा विलाप से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप में दम है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या हैं उसको आने से बंद करें ना। ये विधवा विलाप करने से आपका कुछ नहीं होगा। जहाँ तक बात रही मुर्शिदाबाद की और राष्ट्रपति शासन की, तो हम लोग अभी भी कल भी हम लोग धरना के माध्यम से ये मांग किए हैं कि इसे
राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो। और जो भारतीय हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, वो कभी भी एक भारतीय पे इस तरह का अटैक नहीं करते हैं। निश्चित रूप से वो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान आते हैं और वो आकर के भारत में नफरत फैलाते हैं, और यहाँ के जो सेकुलर नेता हैं वो विधवा विलाप करते हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप अब मुसलमान भाइयों से हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो आपको पता है कि अभी शिक्षा कितना ज़रूरी है। मुस्लिम समुदाय का ऐसे लोग हैं जो कि कहीं का हम कह सकते हैं आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वो अभी कितना अटैक हुआ है, आपको मुर्शिदाबाद में हो गया, आपको जम्मू कश्मीर में हो गया, आपका पुलवामा में हो गया, लेकिन हम ऐसे कोई नेता से, यहाँ तक आपका जो ओवैसी नेता है हैदराबाद का, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो उनसे अगर कुछ सवाल पूछ लिया जाए मीडिया के माध्यम से, कहीं पे भी ऑन कैमरा सवाल पूछ दिया जाए, वो तो जो है लगेगा कि उनसे कोई हिंदू का कोई लेना देना ही नहीं, या किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं, उनका एक ही है कि मुस्लिम को वो लेके उठते बैठते हैं। लेकिन हम भारतीय मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान में किस तरह का व्यवस्था है, किस तरह का एक कह सकते हैं धार्मिक बनावट है, भाईचारा की अगर आप बात करते हैं, तो आपको भी, खास करके आपको भी शामिल होकर जो है हिंदू भाई के सपोर्ट में दिखना चाहिए था मुर्शिदाबाद में। लेकिन हमको कोई ऐसा मुसलमान नहीं दिखा जो कि मुर्शिदाबाद में हिंदू पर अत्याचार हो रहा था वो जाके जो है वहाँ पर शांत करवाए। कोई ऐसा मुसलमान हमको नहीं दिखा, और किसी का भी वीडियो नहीं है। क्या आप बताइए, क्या आपके ऊपर अगर 70% 80% जो है अगर हिंदू का आबादी है और वहाँ 20% जो मुस्लिम का आबादी है, अगर मुस्लिम के साथ कुछ ऐसा अत्याचार हो, क्या हमारे हिंदू भाई मुस्लिम को बचाने नहीं जाएंगे? ये बात बताइए। जी बिल्कुल जाएंगे, और वहाँ पे सुरक्षा भी उन लोगों को देते हैं पूरा। अब ये बताइए कि अगर आप अभी जो हिंदू भाई लोग मारे गए हैं, इतना अत्याचार हो रहे हैं, पूरा राज्य से लेके केंद्र तक, सरकार तक, कोई किसी के मुंह से चूस शब्द नहीं निकला। अगर यही कोई मुस्लिम या रोहिंग्या बांग्लादेशी मारे जाते, तब जाकर के इन लोगों का विधवा विलाप होता, पूरा अनशन पे बैठ जाते। सिर्फ एक खरोच आता उन लोगों को तो पूरा अनशन पे बैठ जाते। लेकिन यहाँ पे मरने वाले हिंदू हैं, तो इसलिए उन लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है, इसलिए वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं।